सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरत्मे त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोन्नतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। विषय चल रहा है, हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं विशेषकर धार्मिक क्षेत्र में करते हैं जिसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता है, जिसका न सिर होता है न पैर होता है। आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं, एक ग्रंथ का स्वाध्याय सबको अवश्य करना चाहिए और उस ग्रंथ का नाम है धर्म परीक्षा। बड़ा अच्छा ग्रंथ है, आचार्य प्रवर अमित गति स्वामी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इतने सटीक तरीके से आचार्य भगवान ने भिन्न भिन्न धर्मों की परीक्षाएं की है। उसमें जैन धर्म में ऐसे कई महान आचार्य हुए हैं जो परीक्षा प्रधानी रहे हैं। बिना परीक्षा किए वो कोई भी कार्य नहीं करते थे। न केवल धर्म की परीक्षा करते थे, वे भगवान की भी परीक्षा करते थे, वे गुरु की भी परीक्षा करते थे, वे शास्त्र की भी परीक्षा करते थे। और उन्हीं आचार्य भगवंतों ने कहा, हमें ऐसे ही नहीं स्वीकार लेना, हमें ऐसे ही नहीं मान लेना। और तो और वो क्या क्या, भगवान को भी आप मत स्वीकारो, पहले भगवान को भी कसौटी के पत्थर पे कसो। जैसा सोना खरीदते हो, उसका टंच चेक करते हो, कसौटी के पाषाण में घिस करके टेस्टिंग की जाती है कि सोना कितना खरा है, नहीं है। हर एक वस्तु की एक टेस्टिंग होती है, चाहे सोना हो, चांदी हो, कोई भी मेटल हो, छोटी मोटी वस्तु हो, पेन हो, पेंसिल हो, वस्त्र हो। बिना टेस्टिंग, बिना परीक्षा के ऐसे ही नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग तर्क देते हैं, क्या हमारी इतनी औकात है कि हम गुरु की परीक्षा करने बैठ जाएं? हमारी इतनी क्षमता है कि हम भगवान की परीक्षा करने बैठ जाएं, हम शास्त्रों की परीक्षा करने बैठ जाएं, हम धर्म की परीक्षा करने बैठ जाएं? परीक्षा करने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि परीक्षक उससे बड़ा ही हो। उस दृष्टि से देखें तो भगवान की परीक्षा करने के लिए हमें भगवान से बड़ा बनना पड़ेगा, तब तो हम उसकी परीक्षा कर पाएंगे। जैसे कॉलेज में होता है, कोई एमबीबीएस का स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसके पेपर कौन चेक करेगा? ऑर्डिनरी पर्सन तो करेगा नहीं। जो एमडी डॉक्टर है, जो स्वयं उस फील्ड में गहरा नॉलेज रखता है, जिसके पास डिग्री है,
वो इसके पेपर चेक कर सकता है। तो दुनिया तर्क ये देती है, तो हमें किसी के पेपर चेक करना है तो उससे ज़्यादा पढ़ाई हमारी होनी चाहिए ना। टीचर जो होता है स्टूडेंट से ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, तो वो कर पाएगा। अब एक स्टूडेंट है, अब उस स्टूडेंट से कहा जा रहा तुम टीचर की परीक्षा करो, तो कैसे संभव है? एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी टीचर की परीक्षा कर सकता है? कर सकता है, वो भी संभव है। टीचर की परीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि हम उसके बौद्धिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, उसकी डिग्री की बात कर रहे हैं। टीचर की परीक्षा का अर्थ केवल इतना ही है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट उसमें होना चाहिए, जो बेसिक क्वालिटीज होना चाहिए, वो है कि नहीं। हम इंफॉर्मेशन की बात करें, डिग्री की बात करें, सब्जेक्ट के नॉलेज की बात करें, तो कभी भी स्टूडेंट नहीं कर सकता, छोटा बड़े की परीक्षा कभी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो जैन धर्म में आचार्यों ने भगवान की परीक्षा की है और उन्होंने ग्रंथ लिख दिया, आप्त मीमांसा। आप्त का अर्थ होता है भगवान, और मीमांसा का अर्थ है ऊहापोह करना, सही गलत है कि नहीं। तो ग्रंथ का नाम भी बड़ा गजब का रखा, आप्त मीमांसा। भगवान की मीमांसा कर रहे हैं वो। आप भगवान हो कि नहीं हो पहले हम देखेंगे, परखेंगे। ऐसे ही गुरु की भी परीक्षा करो, गुरु की मीमांसा करो। नहीं है तो लोभी गुरु नार की चेला, नरकों में हो ठेलम ठेला। लोभी गुरु मिल जाए और लालची चेला हो जाए तो फिर गुरु भी नरक में और चेला भी नरक में, फिर दोनों ठेला में ठेला कर रहे हैं, दोनों ही घूम लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। तो हमें उस नाव का ज्ञान तो होना चाहिए जिससे हम नदी पार करना चाहते हैं, होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो पत्थर की नाव में बैठ जाओगे तो क्या होगा, वो बीच में डूब जाएगी। तो नाव की परीक्षा करने का अर्थ नहीं कि उसकी हम टेक्नोलॉजी को समझ लें, वो नाव कैसे बनती है, कौन सा उसमें मटेरियल यूज़ होता है, कौन सी मेटल यूज़ होती है, कितने टेम्परेचर में वो मेल्ट होती है, कौन सी उसमें मशीनरी लगी रहती है, इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जिस गाड़ी से आपको सफ़र करना है, यात्रा करना है, तो उसकी परीक्षा का अर्थ इतना ही है कि उसका ब्रेक ठीक है कि नहीं, उसका एक्सीलेटर ठीक है कि नहीं, क्लच वायर ठीक है कि नहीं, पेट्रोल टैंक लीक कर रहा है कि नहीं, टायर में ट्यूब में हवा प्रॉपर है कि नहीं। यही करते कि नहीं आप? आपके पास मर्सिडीज कार है तो आपको टेक्नोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं होता, मर्सिडीज कार की जो टेक्नोलॉजी क्या है। फिर भी कार लेने के पूर्व, यात्रा करने के पूर्व आप क्या चेक करते हो? हाँ, एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी है, वो टायर की हवा देखेगा, पेट्रोल कितना भरा है, ब्रेक प्रॉपर लग रहा है कि नहीं, और एक्सीलेटर चल रहा है कि नहीं, क्लच ठीक काम कर रहा है कि नहीं, और लाइट प्रॉपर सही चल रही है कि नहीं, बस है। तो इतना ज्ञान हो जाए तो पर्याप्त होता है, उसे उसकी यात्रा जो है सही हो जाएगी। तो ये कुतर्क करते हैं, एक छोटा बड़े की परीक्षा नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने उससे समझा ही नहीं है। छोटा बड़े की परीक्षा इस सेंस में नहीं करेगा कि वो तुम्हारा ज्ञान चेक कर रहा है, हाँ, लेकिन आपके विवेक को अवश्य चेक कर सकता है। जो सामान्य क्वालिटीज होना चाहिए वो अवश्य चेक करेगा। तो ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र की बात चल रही है, और यहाँ आप लोग कभी परीक्षा नहीं करते हैं। आप लोगों के मन में तर्क उठ जाएगा, इससे तो हम अभिमानी हो जाएंगे, अविनयी हो जाएंगे, है ना। आप गुरु के पास कैसे जाते हो, क्या मान करके जाते हो? पिच्छी कमंडल धारी तुझको लाखों प्रणाम। तुम्हारे पास पिच्छी कमंडल है तो बस प्रणाम कर रहे हैं, यही परिभाषा है, यही है ना। अथवा हमसे तो अच्छे हैं, क्या है, हमसे तो अच्छे हैं, हम तो संसार में फंसे हुए हैं, हम विषय भोग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, हाँ, दिन रात नहीं देखते हैं, परिग्रह में उलझे हुए हैं, परिवार में उलझे हुए हैं, सारा समय उसी में निकल जाता है।
लेकिन हमसे कितना अच्छा काम करते हैं वो। आपसे अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो होना देखना चाहिए पहले। तुलना गुड़ की शक्कर से नहीं होगी, गुड़ की दूसरे गुड़ से ही होगी। इस बात को समझने की कोशिश करें। एक स्टूडेंट की तुलना टीचर से नहीं होगी, स्टूडेंट की तुलना दूसरे स्टूडेंट से होगी। अब वो स्टूडेंट जिसके पास पढ़ने जा रहा है, जिस टीचर के पास कोचिंग लेने जा रहा है, तो किसी भी टीचर के पास क्यों नहीं जाता कोचिंग लेने? वो ये क्यों नहीं कहता कि हमसे तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? वो 10th क्लास का स्टूडेंट है, जो टीचर है, बीएससी है, एमएससी है, बीएड एमएड हो सकता है। तो टीचर तो सब बहुत सारे हैं, पर जो टीचर की क्वालिटीज उसके भीतर है कि नहीं, यह देखने की बात है। तो आप सबसे कह रहे हैं परीक्षा करना सीखो। और उस समय परीक्षा करना बहुत आवश्यक हो जाता है जब ओरिजिनल के साथ डुप्लीकेट माल ज़्यादा मिलने लगता है, ब्रांडेड के साथ अनब्रांडेड आइटम बहुत सारे मिलने लगते हैं ना, तो उस समय बहुत आवश्यक हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल हो जाता है। आपको शुद्ध घी चाहिए, वनस्पति घी है, ये घी है, वो घी है, मार्केट में अवेलेबल है। तो जहां भरमार डुप्लीकेट की हो, वहां हमारे ठगे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपना जीवन ऐसा ही नहीं है कि हम उसे ऐसे ही बर्बाद कर दें। अनादिकाल से हम सब यही करते आए हैं, बिना सोचे समझे सारी क्रियाओं को करते हुए आए। कितने लोग मंदिर में जाने के पहले भगवान की परीक्षा करते हैं? कोई नहीं, नहीं करता। कितने लोग गुरु को नमस्कार करने के पूर्व गुरु की परीक्षा करते हैं? कोई भी नहीं। बहुत श्रद्धावान हो आप लोग, गुरु की परीक्षा कर सकते हैं? करते हो कि नहीं? कर तो हम सबकी परीक्षा कर सकते, चाहे तो भगवान की भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जिसे हम अपने आप को सौंपने जा रहे हैं, अपना जीवन समर्पित करने जा रहे हैं जिसके चरणों में, जिस पर हमारा पूरा भविष्य डिपेंड करेगा, हम पहले उसे देखेंगे कि नहीं? आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कहीं स्कूल कॉलेज में भेजते हैं तो पूरी इंक्वायरी करते हो कि नहीं? स्कूल कैसी है, कॉलेज कैसी है, टीचर कैसे हैं, हाँ, वहाँ स्कोर कितना आता है, फैसिलिटीज़ कितनी है इस स्कूल में, फीस कितनी है, और यहाँ से कोई पास आउट होकर के निकलेगा तो उसे कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? करते हो कि नहीं? हम उन पेरेंट्स की बात कर रहे जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी इंक्वायरी करते हैं। वो कैसे करते हैं? हाँ, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके भीतर इतनी समझ नहीं है, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजता है जो उसका जानकार होता है, विशेषज्ञ होता है। हम भी मानते हैं हर व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, हर व्यक्ति के भीतर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो सबकी परीक्षा कर सके। हर व्यक्ति भगवान को नहीं चेक कर सकता, लेकिन जो भगवान की परीक्षा कर सकता है, आप उससे तो मिल सकते हो कि नहीं मिल सकते? हर एक व्यक्ति के पास कसौटी का पत्थर नहीं होता गोल्ड की टेस्टिंग के लिए, फिर भी आप कैसे खरीदते हो? फिर एक स्टैंडर्ड हॉलमार्क देखते हो, हाँ, गवर्नमेंट अप्रूवल है कि नहीं। जहां गवर्नमेंट अप्रूवल हॉलमार्क मिल गया, ISI मार्क मिल गया, 916 का गोल्ड का हॉलमार्क मिल गया, तो आप खरीद लेंगे। जहां ब्रांडेड कंपनी है तो वहां आप खरीद लेते हो। तो यदि आप स्वयं नहीं परीक्षा कर सकते, स्वयं नहीं पहचान सकते, तो जीवन में उसे खोजो जो आपको परीक्षा करके बता दे ये सही है अथवा ये गलत है। बस इतना कर लोगे तो भी हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण।
और वैसे सामान्य से देखें तो हर व्यक्ति के पास इतना विवेक होता है, वो सही और गलत को पहचान सकता है। तो कल किसी ने प्रश्न उठाया था, कौन सा प्रश्न उठाया था आपने? हाँ, कुल देवता वाला। क्या क्या था, क्या विचारना था तुम्हें? कुल देवता को पूजना चाहिए कि नहीं? अच्छा, कुल देवता को भगवान के पहले नमस्कार करना चाहिए। अच्छा, पूर्वजों से जो चले आ रहे हैं कुल देव, तो भगवान से पूर्व उन्हें नमस्कार कर। कितने लोग कुल देवता है यहाँ पे? कुल देवता चले आ रहे, कौन है कुल देवता? कुलदेव, कुलदेवी कितने लोगों के हैं? सबके हैं। कौन है आपके कुलदेव? ठाकुर बाबा। कौन है? कौन कुलदेवत कौन है? हाँ राजन जी, अपने कुलदेवत कौन है? अच्छा, कालिका माता कुलदेवी है आपकी, बोलते हैं सबकी हैं क्या? कुलदेवी है। कुलदेवी का अर्थ है कुल परंपरा से जो पूजा चले आ रही है उस देव अथवा देवी की, ऐसा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे शहर हैं जो ना किसी कुलदेव को मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं, फिर भी उनका नुकसान नहीं होता, अहित नहीं होता। तो आप कहोगे कि नहीं महाराज जी, वो तो पहले से नहीं मानते थे, लेकिन हमारे बाप दादा तो मानते थे, हम तो उन्हें, हम भी मानते हुए आ रहे थे, अभी तक मानते आ रहे थे कि नहीं? 40 साल से, अभी हम भी 50 साल से हम भी मान ही रहे हैं। तो ऑल ऑफ सडन यदि हम उस क्रिया को रोक दें, बंद कर दें, तो क्या होगा? ये डर है। हमने कल बात रखी थी, व्यक्ति कई बार सही को पहचान भी लेता है, उसे विश्वास भी हो जाता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मन है कि उसे डराता है, यदि मैंने ये कार्य बंद कर दिया तो कुछ ऐसा वैसा हो ना जाए। कैसा वैसा ना हो जाए? कौन सी गड़बड़ ना हो जाए? कैसी गड़बड़? पैसे की कमी, हाँ दूसरी। और कौन सी गड़बड़? माइक दे दो ना। डर पैसे का, दुकान चली कि नहीं चली, ग्राहक कम आना शुरू हो गया। हाँ, और क्या गड़बड़? कोई बीमारी ना आ जाए। क्या बाल काटते टाइम? हेलो हेलो, क्या करते हैं? जैसे नया बच्चा आता परिवार में तो उसका मुंडन करते हैं, हाँ, फिर कहाँ लेके जाते हैं उसे? हाँ, वडीलांना द्या। हेलो, हाँ ये प्रथा है, हाँ। कुलदेवी के पास लेके जाते हैं। क्या बच्चे को कि बाल हाँ, को? बाल को नहीं, बच्चे फैमिली थोड़ा फंक्शन रहता है, तो बाल कहाँ रखते? फिर बाल चढ़ा देते चरणों में? बाल साथ में लेते, हाँ, पानी में बहा देते उसको, पानी में, बाल पानी में बहा देते बहा हैं। देते हाँ, पहले फिर वहाँ बाल। क्या करते? नहीं काटे तो डरते बच्चे को कुछ भूत लग जाए, पिशाच भूत? लग जाए। अच्छा, बाल नहीं तो वहाँ पे? 6 महीने में काटते हो? हर 6 महीने में काटते? नहीं नहीं, पहली बार। अच्छा पहली बार अच्छा, काटते। पहली बार 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो हाँ, पहली बार मुंडन 6 करते महीने हैं। में, 3 महीने में उसको मामा को बुलाते या कोई रिलेशन में बुलाते। हाँ, अच्छा, दे पूछो सबको काटते क्या नहीं। ये कहलाती है मूढ़ताएं, मोरता है। मूर्खताएं। अब समझो, आप मान लीजिए अज्ञान के कारण अपने कुल देव अथवा कुल देवी को पूछते हुए आ रहे हैं, और गुरु के उपदेश से आपको ये समझ में आ गया कि सच्चे भगवान का स्वरूप क्या होता है, भगवान किसे कहते हैं। भगवान वो होते हैं जो राग और द्वेष से रहित होते हैं, यानी वीतरागी होते हैं। अर्थात भगवान वो होते हैं
जिनके पास कोई वस्त्र आदि कपड़े आदि नहीं होते हैं, है ना, जिनके पास कोई स्त्री नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, पति पत्नी आदि नहीं होते हैं, जिनके पास कोई अस्त्र आदि गदा तलवार क्या होते, कई देवी देवता के होते अस्त्र शस्त्र आदि। भगवान को उन शस्त्रों की अस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो न किसी से डरते हैं, न किसी को डराते हैं। व्यक्ति वेपन शस्त्र कब रखता है? ये तो उसे दूसरे को अपने अंडर में रखना हो, डराना हो, और वही रखता है जो भीतर से स्वयं सबसे ज़्यादा डरा हुआ होता है। देखो ना, जितने भी करोड़पति है अपने पास वो लाइसेंस ले लेते हैं रिवॉल्वर का। क्यों रिवॉल्वर का लाइसेंस ले लेते हैं? डरे रहते हैं कोई हमारे लिए वो परेशान ना कर दे, कोई लूट ना ले। तो जो स्वयं डरा हुआ होता है वो शस्त्र रखता है ना, और जो स्वयं निर्भय होता है उसे शस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं। तो दिखता ऐसा है कि शस्त्र डराने के लिए रखा जाता है। शस्त्र डराने के लिए नहीं, शस्त्र इंगित करता है कि वो व्यक्ति सबसे ज्यादा डरपोक है। तो जिसके पास अस्त्र शस्त्र हो वो भगवान नहीं होता है। थोड़ा सा भगवान की पहचान समझ लो। जिसके पास न वस्त्र हो, न शस्त्र हो, न अस्त्र हो, न बीबी हो, न मियाँ हो, हस्बैंड हो, न वाइफ हो, ना ही बच्चे हो। क्योंकि जिनके पास ये है वो रागी सिद्ध हो जाता है। और आप भी रागी हैं, वो भी रागी हैं, तो दोनों रागी, तो एक रागी दूसरे के लिए भगवान नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पावर उसके पास हो सकता है इस अपेक्षा से। अब जिसके पास भी आप जा रहे हो, जिस मंदिर में भी आप जा रहे हो नमस्कार करने के लिए, तो क्या पहचान है? कसौटी का पत्थर क्या है भगवान का? 3 लक्षण, 3 उसकी आइडेंटिटी है। पहली आइडेंटिटी क्या है? राग अथवा द्वेष उसके पास नहीं होना चाहिए। अब राग द्वेष के में क्या आ जाएगा? कपड़े आ जाएंगे, शस्त्र आ जाएंगे, वाहन आ जाएंगे, श्रृंगार आ जाएगा, सजना धजना आ जाएगा। दूसरी आइडेंटिटी होती है, दूसरी पहचान होती है, वह सर्वज्ञ हो, सबको जानने वाला हो। और तीसरी पहचान होती है हितोपदेशी हो, हित का उपदेश देने वाला हो। वीतराग सर्वज्ञ हितंक एक स्तुति आती है, अथवा मेरी भावना में पंक्ति आती है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। दूसरा लक्षण है सब जग जान लिया। तीसरा लक्षण आ गया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। मोक्ष का मार्ग का अर्थ है दुखों से मुक्ति का मार्ग। मोक्ष से मतलब मुक्ति। किससे मुक्ति चाहिए हमें? हमें वो मोक्ष नहीं चाहिए। किससे मुक्ति चाहिए? हम कष्टों में फंसे हुए, दुनिया का हर जीव, संसार का हर प्राणी यहाँ दुखी है। दुखी है कि नहीं? आप दुखी हो? मैं सुखी हूँ राजन जी? हाँ, सुखी हूँ। सुखी हो? सुखी हूँ। पक्का कोई सोच आशा कर? नहीं है अभी। हाँ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, तो कपड़े क्यों पहने? फिर छोड़ो। अभी पहले मालूम होता तो शादी ही नहीं करता। नहीं नहीं, शादी होने के बाद भी छोड़ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। अभी बहुत उम्र हो गई। जिस तो बहुत उम्र होगी, तो उत्कर्ष सागर महाराज जी 80 साल में, 82 साल में छोड़े उन्होंने, तो 82 ईयर्स में। आप तो उनसे छोटे हैं ना? हाँ, छोटे। फिर कहता व्यक्ति है कि वह सुखी है, वो अंदर से उतना ही दुखी है। यदि आपकी प्रॉपर्टी में कोई कब्जा कर ले तो गए तो गई। गई तो गई। क्यों? गई तो गई, ऊपर से बोलना अलग होता है। हाँ, कोई गाड़ी यहाँ से उठा ले तो आपकी कार गई तो गई, ऐसा नहीं होता। दुनिया का हर व्यक्ति दुखी है, और जो कहता कि मैं सुखी हूँ, वह सुखी भी तात्कालिक है, कुछ पीरियड के लिए, हमेशा के लिए सुखी नहीं रहता है।
शरीर लगा है तो शरीर के साथ हमेशा बीमारियां लगी ही रहती हैं। कोई बीमारी नहीं है आपको? हार्ट का ऑपरेशन हार्ट का ऑपरेशन आ गया ना, तो इसी शरीर का दुख हुआ कि नहीं? हुआ। है ना? जिसके पास शरीर है, तन है, तो नियम से वह दुखी तो है ही। जिसके पास राग है वह भी दुखी है, द्वेष है वह भी दुखी है, जिसके पास परिग्रह है वह भी दुखी है। यानी जिसके पास इच्छाएं मौजूद होती हैं वह सबसे बड़ा दुखी होता है। दुख की पहचान क्या है? इच्छा, डिजायर्स। इच्छा क्यों पैदा होती है? इच्छा का अर्थ है मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसका अर्थ है अभी उसका मुझे अभाव है, अभी मेरे पास वो नहीं है, तभी तो मुझे चाहिए। यदि इच्छाएं समाप्त हो गई, डिजायर समाप्त हो गई, इसका मतलब वो तृप्त हो चुका है, उसे कुछ नहीं चाहिए। तो आपको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए? बोलो। 2 टाइम खाना मिल गया तो बस। खाना तो चाहिए। अच्छा, बीवी पत्नी चाहिए? हाँ? पत्नी चाहिए? नहीं है। वाइफ चाहिए? नहीं चाहिए? बोलो बोलो। क्या काम कर क्या? हाँ बोले, चाहिए कि नहीं चाहिए? सही सही बोलना। नहीं, माइक ऊपर कर हेलो, दो। खाना माइक नहीं ऊपर करो। खाना बनाने को नहीं आता इसलिए चाहिए। चाहिए ना? अच्छा है, एक बावर्ची चाहिए, यानी कि एक शेफ चाहिए आपको, खाना बनाने वाली बाई चाहिए आपको, ऐसा? नहीं, वैसा नहीं है। वाइफ नहीं चाहिए? तो उनका मार्ग अलग है, मेरा अलग है। उनका मार्ग अलग है। हाँ, कितनी प्रतिमा उनकी? स्वभाव भी अलग है। स्वभाव भी अलग है। जिससे कुछ ना कुछ चाहिए, इसका मतलब है उसके पास वो है नहीं, अथवा है भी तो उसे खोने का डर रहता है ना? लॉजिक समझने की कोशिश करें। हमारे मन में इच्छा है, इसका अर्थ है कि वो हमारे पास है नहीं, तो वो सबसे बड़ा परेशान रहता है व्यक्ति। दुनिया में दुखी वही होता है जिसके पास इच्छाएं होती हैं, और जिसने इच्छाओं को जीत लिया वो सबसे बड़ा सुखी होता है। साधु को कोई दुख नहीं, क्योंकि साधु की कोई इच्छा नहीं है। जो है सो है, जैसा है सो है, मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक है। इसलिए साधु का कोई घर नहीं, कोई बार नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई अपना नहीं, उनका कोई पराया नहीं। तो दुनिया में सुखी एकमात्र वही होता है जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, डिजायर्स को ओवरकम कर लिया। जिस डिजायर से जो ऊपर उठ गया वही सुखी होता है। और इच्छाएं मौजूद हैं तो वो अंदर से उतना ही बड़ा दुखी है। अब जिसने कपड़े पहने हैं तो इच्छा मौजूद है, भोजन की इच्छा है, परिवार की इच्छा है, पैसे की इच्छा है, शरीर की इच्छा है, शरीर के स्वास्थ्य की इच्छा है, भविष्य की इच्छा है कि भविष्य में बच्चे अच्छे होने चाहिए, पोती अच्छे होना चाहिए, पोते अच्छा होना चाहिए, पोती का विवाह हो जाना चाहिए, पोते के लिए हो जाना चाहिए, उसकी दुकान हो जाना चाहिए, है ना? वो तो है। वो तो है। तो फिर सुखी कहाँ हुआ व्यक्ति? तो भगवान वो नहीं होता है जिसके पास इच्छाएं। और यदि नट सेल में समझना हो, भगवान की परिभाषा समझना हो, भगवान के लक्षण समझना हो, तो बस एक बात समझ लेना, जो इच्छाओं को जीत चुका है वो भगवान बन गया। अब जिसके पास आप जा रहे हो, मस्तक झुका रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, हाथ जोड़ने के पूर्व थोड़ा सा 1 मिनट का विचार अपने मन में लाना, उसे देख करके, इसके पास कोई इच्छा तो नहीं है? यदि इच्छा है तो बोलना भगवान नहीं हो सकता। वो देव हो सकता है, देवी हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। तो ये परिभाषा बड़ी आसान है और इतनी पहचान है, इतनी परीक्षा कोई भी कर सकता है। उसके लिए शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको शास्त्र, आपको तत्वार सूत्र पढ़ना पड़ेगा, कर्मकांड पढ़ना पड़ेगा, समय सार पढ़ना पड़ेगा, धवला ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी देख करके बता सकता है किसे कुछ चाहिए अथवा ना चाहिए। बस इतनी ही परीक्षा करना और कुछ नहीं करना। आप जिस मंदिर में भी जाओ, जिस देवी देवता के सामने आप झुकने को तैयार हो रहे हो, माथा झुकाने के पहले देखना क्या है इसके पास। फिर वो कोई भी देवी हो, XYZ, पीली हो, लाल हो, गुलाबी हो, पीली देवी हो, गुलाबी हो, लाल हो, हरी हो, ग्रे कलर की हो, अथवा ब्लैक कलर की हो, हाँ
नहीं, कोई भी कलर की हो, कोई भी हो, सफेद देवी हो, श्वेत देवी हो, ऑरेंज देवी हो, रेड देवी हो, ब्लैक देवी हो। हिंदी में बोल ले हाँ क्या? अच्छा हाँ बोले, हिंदी में बोलो महाराज। पीली देवी हो, लाल देवी हो, सफेद देवी हो, काली देवी हो, उनके पास जाओ तो देखना, उन्हीं से पूछ लेना आपकी इच्छाएं समाप्त हो गई कि नहीं हो गई। तो स्वयं कहेगी नहीं, मेरी इच्छा तो समाप्त नहीं हुई है अभी। दूसरी बात, जितने भी देवी देवता हैं उनकी भी एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद उनका भी मरण हो जाता है। जो देवी है ना, काली देवी, लाल देवी, कोई भी देवी, वो अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए नहीं रहेगी। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारी उम्र 80 वर्ष के बाद हम समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। उनकी उम्र लाख वर्ष तक रहेगी, करोड़ वर्ष रहेगी। उसके बाद उस जीव का मरण होता ही है, वो पर्याय छूटती ही है, और वो आत्मा वहां से नीचे आ जाएगी, यानी मनुष्य गति में आ जाएगी। वो कैसे मालूम पड़ता है? वो कैसे मालूम पड़ता है? शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन कर ले, स्वाध्याय कर ले। हमने पहले दिन कहा था 4 गति के जीव हैं, बस वो देव गति के जीव हैं, हम मनुष्य गति के जीव हैं। तो मनुष्य गति का जीव का एक अलग लक्षण है, उसकी उम्र होती है। देव गति के जीव शास्त्र में लिखा है। अब प्रश्न उठता है, शास्त्र में जो लिखा है हम उसे कैसे मान लें? ये भी प्रश्न उठता है। दुनिया में ढेर सारे शास्त्र हैं, हर धर्म के अपने अपने शास्त्र हैं। तो शास्त्र सही है कि नहीं, इसकी पहचान कैसी होगी? तो उसका दूसरा लक्षण है, उसके राइटर कौन है, लेखक कौन, लिखने वाला कौन है। ये लिखने वाला यदि लोभी होगा तो कुछ भी गलत सलत लिख सकता है। लिखने वाला लालची होगा तो पैसे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसमें झूठ लिख सकता है। और लिखने वाला लोभी नहीं होगा, लिखने वाला क्रोधी नहीं होगा, तो वो कभी झूठ नहीं लिखेगा। क्योंकि व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, कब बोलता है पता है? तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, सत्य महाव्रत की भावना के फलस्वरूप क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्याना ननुवीची भाषणम च पंच। व्यक्ति जिंदगी में झूठ या तो क्रोध में आकर के बोलता है, अथवा जिसे लोभ होता है, लालच होता है, अथवा जो डरता है वो अपनी रक्षा के लिए झूठ बोलेगा, अथवा व्यक्ति हंसी मजाक में झूठ बोलता है, अथवा जिसके पास ज्ञान नहीं होता है ना, अज्ञान होता है, वो झूठ बोलता है। तो अब हम ये देखें शास्त्र को लिखने वाले कौन है, तो शास्त्र को लिखने वाले हैं दिगंबर गुरु, जिनका कोई लोभ नहीं है, जिनका सत्य महाव्रत है, जो उन्होंने नियम लिया कि हम जो भी कहेंगे सत्य ही कहेंगे, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया है, लोभ को जीत लिया है, जिन्होंने भय को जीत लिया है, जिन्होंने हंसी मजाक को जीत लिया है, तो वो गलत क्यों कहेंगे? जो भी लिखेंगे शास्त्रों में जैसा है वैसा ही लिखेंगे, तो फिर उस शास्त्र को हम प्रामाणिक मानेंगे। वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रमाणम, ये नीति आती है। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है। एक सेंटेंस नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वही सेंटेंस आपका प्यून बोले, किस पर विश्वास होगा? हाँ, वक्ता प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, उन्होंने कहा कि 500 का नोट बंद हो जाएगा, 500 का बंद होगा, 1000 का, 1000 का 16 नवंबर के बाद 1000 का नोट बंद हो जाएगा, तो सबने मान लिया। और आपका कर्मचारी बोले, ड्राइवर बोले 16 नवंबर के बाद 1000 का नोट बंद हो जाएगा, तो मानोगे? सेंटेंस तो एक ही था। नहीं। क्यों मान लिया? पीएम कह रहा है, वक्ता कह रहा है, कौन व्यक्ति कह रहा है, तो उसकी बात प्रामाणिक सिद्ध होती है। एक सामान्य व्यक्ति, एक लेमैन कहेगा, एक लोभी व्यक्ति कहेगा, एक अज्ञानी व्यक्ति कहेगा, एक छोटा व्यक्ति कहेगा, तो उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वो व्यक्ति कौन बैठा है, कहाँ पर बैठा हुआ, किस पद पर वो बैठा हुआ है, तो कीमत उस वाक्य की नहीं होती है, कीमत उस व्यक्ति विशेष की होती है। वो जो भी कहेगा सत्य ही कहेगा, प्रामाणिक ही कहेगा, वो ऑथेंटिक ही कहेगा, वो ऐसा वैसा नहीं कहेगा। तो जितने भी शास्त्र दिगंबर गुरुओं के द्वारा लिखे गए हैं, उन राइटर के द्वारा लिखे गए हैं जिनके पास कोई लोभ नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई डर नहीं, कोई अज्ञान नहीं। इसलिए वो जो भी कहेंगे, जो भी लिखेंगे, सत्य ही लिखेंगे। इसलिए हम उस बात को माने। अब दुनिया में अन्य धर्म में बहुत सारे शास्त्र हैं, ठीक है,
फिर हम कैसे पहचान करके वो सही है कि नहीं, फिर हम उसके राइटर की ओर जाएंगे। तो वो राइटर में कुछ ना कुछ कमी नजर जाएगी, तो फिर उसकी बात में डाउट आ जाएगा, संदेह उत्पन्न हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही? तो शास्त्रों में लिखा है देवी देवताओं की उम्र लाखों वर्ष होती है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो काली देवी है ना, उनकी भी एक उम्र है, उसके बाद उनका भी मरण हो जाएगा। फिर वो कहाँ जाएंगे? वो मनुष्य गति में आएंगे। फिर क्या होगा? वो भी आप जैसे हो जाएंगे। कल तक हम भी देव थे, आज मनुष्य बन गए, आज हम मनुष्य हैं, हो सकता कल हम देव बन जाए। देव बन जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाएंगे। अब वे देवी देवता भी किसकी पूजा करते हैं, किसको भगवान मानते हैं? जो कभी मरता नहीं है, जो फॉरएवर हमेशा रहता है। वो कौन है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीत लिया, जिसने अपने भीतर अनंत ज्ञान को प्रकट कर लिया, अनंत सुख को प्रकट कर लिया, यानी जो केवली बन गए, अरिहंत बन गए, सर्वज्ञ बन गए, वे ही सिद्ध बनते हैं। अब वो कभी मरण को प्राप्त नहीं होंगे। तो अरिहंत, नमो अरिहंताणम जब कहते हैं तो अरिहंत परमेष्टि भगवान है। नमो सिद्धाणम जब कहते हैं तो सिद्ध परमेष्टि भगवान है। बाकी इनसे नीचे सब उनके पुजारी हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे देवी हो। तो जब भगवान का समोशरण लगता है तो भगवान के शरण में सबसे ज्यादा उनके भक्त कौन से रहते हैं, मां जानते हो? भगवान के समोशरण में 12 सभाएं होती हैं, उनमें 8 सभाओं में सिर्फ देव और देवियां ही होती है, यानी असंख्यात देवी और देवता उनकी पूजा करते हैं। एक सभा होती है वो मुनि महाराज की, एक दूसरी सभा होती है श्रावकों की, और तीसरी एक सभा होती है स्त्रियों की, और चौथी सभा होती है पशुओं की। तो उन 12 सभा में 8 सभा देवी और देवताओं से भरी हुई होती है। तो दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं, कोई भी देवी देवता है, चाहे पद्मावती हो, चाहे धर्णेन्द्र हो, चाहे सौधर्मेंद्र हो, चाहे श्री देवी हो, चाहे लक्ष्मी देवी हो, चाहे बुद्धि देवी हो, चाहे ह्री देवी हो, चाहे कीर्ति देवी हो, चाहे दुर्गा देवी हो, चाहे काली देवी हो, चाहे कुष्मांडनी देवी हो, हाँ? और कौन सी है? कौन कौन सी देवी? कुष्मांडनी, और कौन कौन सी है? चक्रेश्वरी हो, हाँ चक्रेश्वरी हो, कुष्मांडनी हो, चाहे मणिभद्र हो, चाहे पूर्णभद्र हो, चाहे घंटाकर्ण महावीण हो, कोई भी क्यों ना, XYZ, जितने भी देवी देवता हैं वो इन तीर्थंकर भगवान की ही पूजा करते हैं। नहीं तो पूछ लेना उनसे जाकर, तो सही बोलेंगे। महाराज जी, हाँ अभिषेक वगैरह चालू रहता है या पूजा चालू रहती है हाँ, ना, तो ये सब आते हाँ तो तकलीफ देते उच्चार में या दिमाग में कोई अलग अब डालते। देखो, वे देवी देवता तकलीफ उसे देते हैं जो उनकी इंसल्ट करेगा, जो उनका अपमान करेगा। निश्चय निश्चय बोले तो हाँ, निश्चय निश्चय बोलेंगे। तो अब देखना, अब प्रश्न ये आया कि हम अपने कुल देवताओं को वर्षों से पूज रहे हैं, उस देवी को पूज रहे हैं, अब आपकी बात सुन करके हमने पूजना बंद कर दिया कि कल वो हमारे परिवार में उपसर्ग कर देंगे, गाड़ी का एक्सीडेंट करा देंगे, गाड़ी को पलट देंगे, दुकान में आग लगा देंगे, दुकान में नुकसान कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसका तरीका बताते हैं। 2 श्रीफल लेकर के आना, एक श्रीफल अपने मूल नायक भगवान को चढ़ाना और भगवान के सामने ये निवेदन करना, हे प्रभु शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, मैं गुरुवर के उपदेश से आज से अपनी मिथ्या मान्यता को त्यागता हूँ। मैं आज से सच्चे देव गुरु शास्त्र को ही पूजूंगा। अज्ञान के कारण मैंने किसी देवी देवता की पूजा की थी, लेकिन आज मुझे ज्ञान हो गया तो मैं उन देवी देवताओं का भी आह्वान करता हूँ, आप भी यहाँ पर इन भगवान की पूजा करें। ये श्रीफल, दूसरा श्रीफल आपकी तरफ से मैं इन भगवान के चरणों में अर्घ बोल करके चढ़ाता हूँ। ये मेरा अभिनय करने का कोई भाव नहीं है, इसलिए आप मेरी पूजा में सम्मिलित हों। बस आपने इतना सम्मान उन्हें दे दिया। एक श्रीफल उनकी तरफ से, देवी को नहीं चढ़ाना, एक श्रीफल उनकी तरफ से भगवान को चढ़ा देना, भगवान को चढ़ा। बस मैं जब भी पूजा करूंगा तो आप मेरी पूजा में हमेशा सहयोगी बनना और इन्हीं तीर्थंकर भगवान की पूजा करना। आप भी इन्हीं की पूजा करते, मैं भी इन्हीं की पूजा करते, तो वो बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत प्रसन्न हो जाएंगी, फिर आपकी हेल्प करने आएंगी, उपसर करने नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें रिस्पेक्ट दिया है। हाँ, वो
आप उन्हें अपने उन भगवान की पूजा में आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रण कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो वो इससे खुश हो जाएंगे। बस इतना कर लोगे तो कोई उपसर्ग नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ना शारीरिक ना आर्थिक कोई परेशानी नहीं आएगी। और फिर भी यदि आपको डर लगे, हाँ, तो यदि उपसर्ग आना तो गुरु के मुनि महाराज जी को आ जाना। डरते नहीं, किसी को भी डरते नहीं, जिसको डर लगता है ना, सबसे बड़ा क्या होता है, एक भय होता है अंदर। हमने 40 साल से अपने कुल देवता की पूजा की है, अब एकदम से बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रुष्ट हो जाएंगे। कुछ रुष्ट नहीं होते, बस तरीका ये अपनाना, 2 श्रीफल, एक श्रीफल अपने मूलनायक भगवान को चढ़ाना और दूसरा श्रीफल भी मूलनायक भगवान को चढ़ाना, लेकिन किसकी तरफ से, उन कुल देवता की तरफ से। कहना कि हे कुल देव, आज तक मैं आपको मान रहा था, आपकी तरफ से श्रीफल मैं इन तीर्थंकर भगवान को चढ़ाता हूँ। मेरा आपका अभिनय का कोई भाव नहीं, गुरु के उपदेश से आज मैंने सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया। आज से मैं सच्चे देवगुरु शास्त्र को ही पूजूंगा। आप भी इनकी पूजा करो, आपका भी कल्याण इसमें होगा। बस इतना पर्याप्त है, सफिशिएंट। इसमें वो कोई रुष्ट नहीं होंगे, बल्कि बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ये तरीका होता है मिथ्यात्व को त्यागने का, मिथ्या मान्यता को त्यागने का। क्योंकि अनादिकाल से हर जीव यहाँ मिथ्या दृष्टि था। जब तक हमें भी ज्ञान नहीं था, हम भी मिथ्या दृष्टि थे, मुनि महाराज भी मिथ्या दृष्टि थे। जिस दिन ज्ञान हुआ उस समय हमने संकल्प ले लिया, अच्छे से रह रहे। तो आपको कोई आपत्ति नहीं आएगी, आजमा करके देख लो। और नहीं है तो 6 महीने के लिए आजमा करके देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ? कुंतलगिरी क्षेत्र है ना अपना, हाँ जी। बाहुबली के, भगवान बाहुबली के अभिषेक को हाँ। ज्यादा संख्या से आए थे वो। हाँ? ज्यादा संख्या से आए थे पीछे। कौन जैसा आए थे? अभिषेक को ये यक्षिणी। हाँ, तो आते हैं, तो वो आते हैं, हर मंदिर में आते हैं, हर भगवान की पूजा में आते हैं। निश्चय बोले तो हाँ, गए वो। अब आप जब भी आप मंदिर में प्रवेश करो तो मंदिर में दर्शन करने के लिए सिर्फ मनुष्य ही नहीं जाते हैं, बल्कि बहुत सारे देवी देवता भी आते हैं। पर वे अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आ सकते, वो अदृश्य बन करके आते। क्यों ओरिजिनल रूप में नहीं आ सकते? क्योंकि देवताओं के शरीर की इतनी कांति होती, इतनी चमक होती है, यदि वो ओरिजिनल रूप में आ गए तो कोई भी साधारण मनुष्य अंधा हो जाएगा, देख ही नहीं पाएगा। इसलिए वो अदृश्य होकर के आते हैं। अब जैसे हम कहीं भीड़ में जा रहे हैं, हमको क्रॉस करके आगे जाना है, तो क्या मैनर्स होता है, हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी बोलते ना, साइड प्लीज़, मुझे साइड दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। तो जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ना एक्सक्यूज़ मी, ऐसे ही मंदिर में प्रवेश करते समय आप कहें निश्चही निश्चही निश्चय 3 बार। तो ये निश्चही निश्चही निश्चय क्या हुआ, उन देवताओं से जगह मांगना हो गया कि हम यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, आप हमें जगह दीजिए ताकि आपको कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, आपको कोई उपसर्ग ना हो, हम एकदम से टकरा ना जाए। बस इतना बोलते वो आपके लिए साइड दे देंगे। जब मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं तो पुनः कहे असही असही असही, यानी हे देवता देवीगण, आप अपने स्थान में आकर के पुनः पूजा कीजिए। तो ये उनके लिए सम्मान हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। इतने में प्रसन्न रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आपकी पूजा में, दर्शन में वो सहयोगी बनेंगे। समझ में आया? कैसे मिथ्यात्व का त्याग करना है? कुल देवता की भी भले ही पूजा करते आ रहे हो, तो वो एकदम से आप बंद कर दोगे बिना कुछ उन्हें इन्फॉर्म किए हुए, तो उनको क्रोध आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, तो उपसर्ग कर देंगे। लेकिन ये तरीका अपनाओगे तो कोई उपसर्ग नहीं होगा। तरीका उसका सही यही है, कहना गुरु के उपदेश के अनुसार मैं कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं होगा आपको। बिल्कुल हम आशीर्वाद दे रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं, कुछ नहीं होगा। बल्कि वे लोग आपकी और सेवा करेंगे, सहायता करेंगे। क्यों सहायता करेंगे? क्योंकि वो भी उन्हीं भगवान को मानते हैं, शांतिनाथ भगवान को, आप भी उन्हीं शांतिनाथ भगवान को मान रहे हैं। तो दोनों के भगवान तो एक ही हो गए। पार्श्वनाथ भगवान उनके भी हो गए, आपके भी हो गए, आदिनाथ भगवान उनके भी हो गए, आपके भी हो गए। तो अब दोनों एक जैसे, एक बैचमेट हो गए। क्या हो गए? एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं ना, तो एक क्लास में जब पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स हो जाते हैं, मित्र बन जाते कि नहीं? और मित्रता किससे बनाते हो? जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो विनयशील होता है, जो अच्छे संस्कारवान होता है, तो सब लोग उसे चाहते हैं। तो आप अच्छे से भगवान की पूजा करोगे, भक्ति भाव से करोगे, तो वो आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे और आपके मित्र बन जाएंगे ना, आपकी हेल्प करने आ जाएंगे। हाँ, समझ में आया? हाँ, आप क्या पूछना? और नहीं और नहीं, आपने बोला इसलिए पूछा। हाँ, और कुछ पूछना है? पूछने कुछ तो अब जो कुल देवता को पहले पूछते हैं, उन्हें कितना डर लग रहा है बताओ, हाथ खड़े करो। डर लग रहा है क्या?
तो आज से एक नियम ले सकते हैं सभी लोग, आज से हम सम्यक दर्शन को ग्रहण करते हैं। अर्थ क्या हुआ? आज से हम सच्चे देव यानी वीतरागी देव, वीतरागी गुरु और सच्चे शास्त्र को ही श्रद्धा सहित मानेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनका अन्य का अपमान करेंगे, अपमान किसी का नहीं करेंगे। हम उन देवी देवताओं को भी मानेंगे, पर उस रूप में मानेंगे, हम भगवान के रूप में नहीं मानेंगे। किस रूप में मानेंगे? आप भी तीर्थंकर भगवान के भक्त हैं, इस रूप में हम मानेंगे। तो उनका सम्मान क्या है? निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही बोलना ही उनका सम्मान हो गया। और जिस कुल देवता की आप पूजा करते तो एक श्रीफल उनकी तरफ से तीर्थंकर भगवान को चढ़ा देना, अपने मूल नायक भगवान को, तो इतने में बहुत खुश हो जाते हैं। यही एक आगमोक्त तरीका माना जाता है। अब तो डर नहीं लगेगा। तो कितने लोग नियम ले रहे हैं सम्यक दर्शन का, सच्चे देवगुरु शास्त्र को मानने का? हाथ खड़े करें। बाकियों पर असर नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया? हाँ राजन जी, आपको समझ में नहीं आया? खड़े होकर माइक से बोलना। हाँ, अभी और डाउट है तो निकाल दो, कोई बात नहीं। डाउट का नहीं है। हाँ, नवरात्रि में ताली बजाए तो चलता है क्या? नवरात्रि में सबके साथ, समाज के साथ। हाँ, तो भगवान के सामने बैठकर ताली बजाओ ना खूब। भगवान के सामने बैठकर ताली बजाना। आर्यन के लिए बजाएगी। हाँ? अपने भगवान के लिए बजाएगी। हाँ, भगवान के लिए बजाओ ना। हाँ। भगवान के लिए करो, भक्ति भरो, नृत्य करो, आरती उतारो, अच्छे से करो, गा करके करो, ढोल मंजीरे बजा करके करो, भगवान के लिए करो। ठीक है, चाहे नवरात्रि हो, चाहे अष्टमी हो, चाहे 14 से, चाहे कोई भी तिथि क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? नहीं, अपने महावीर भगवान को ऐसा बोल के हाथ जोड़े तो नहीं चलेगा। कैसा? समझा, देवी के पास गए। हाँ। और महावीर भगवान के नाम से लिए और पाया पड़े तो अच्छा चलता अच्छा है अच्छा। आप किसी और पत्नी, ऐसा सुनो कर- सुनो, हाँ। पड़ोसी के घर की पत्नी के पास जाओ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान करके देख रहा हूं, कैसा लगेगा? नहीं, मेरा भाव तुम्हें गलत दृष्टि से नहीं देखना, मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान रहा हूं, कैसा लगेगा? बताओ कैसा रहेगा? गलत है। क्यों गलत? क्यों? आपके भाव तो अच्छे हैं ना। भाव अच्छे, फिर? लेकिन वो दिखता गलत है ना। क्या दिखता गलत है? सामने वाले को अलग दिखेगा। नहीं तो मैं तो आप नहीं देख रहा हूं, आप में क्या देख रहा हूं? मैं अपनी धर्म पत्नी देख रहा हूं और ऑर्डर दे रहा हूं, तुम ये करना, मेरे लिए भोजन बनाना। कैसा होगा? नहीं बनाएगी। क्यों? क्या हो जाए? गड़बड़ क्या हो गई? हकल देंगी। हकल देंगे? क्यों? दूसरी की दूसरे की है इस कारण। तो भैया जहां भगवान है उन्हीं भगवान को वैसा मानो ना। ठीक है, ठीक। किसी थर्ड पर्सन के आगे ऐसा क्यों इमेजिन करो? यहाँ का क्यों हम निक्षेप करें, लेकर के आए इनमें स्थापना निक्षेप करें? क्यों? क्या क्यों करें? बराबर। उसका लॉजिक क्या, तर्क यानी उसका उद्देश्य क्या है? जो जिस रूप में उसको उस रूप में मान लो। बराबर, ठीक है? ठीक। और कोई डाउट तो नहीं? क्या विचाराचा आहे कोणाला? चलो, अब आपके कुछ प्रश्न हैं। हाँ हाँ, जल्दी। समझ में आ रहा है विषय? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ। मेरा ये प्रश्न है कि ध्यान और तप में क्या अंतर होता है, ध्यान तप का ही एक भेद होता और है। योग निरोध क्या होता है? योग निरोध क्या होता है, इस विषय को भी आगे ले लेते, समझा देते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।